सभी को नमस्कार। रीट लेवल 2 शिफ्ट थर्ड आज जो पेपर हुआ यानी 28 फरवरी को जो सुबह पेपर हुआ L2 की जो थर्ड शिफ्ट थी उसके प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। सारे प्रश्न लगभग सारे प्रश्न आ जाएंगे। प्रश्नों से शुरुआत करते हैं, फिर मैं परिचय आपको देता हूं कि ये प्रश्न मुझे किसने भेजे। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं सभी स्टूडेंट्स से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और जिन्होंने मुझे प्रश्न बताए हैं अपनी स्मृति के आधार पर और 5-7 जो है उन्होंने बताया, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखिए आप, पहला प्रश्न है आदमी कौन सा शब्द है, तो आदमी है वो विदेशी शब्द है, ये बताया हुआ प्रश्न है। और जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो जरूर कमेंट करेंगे। ये देखिए आदमी शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है, ये विदेशी होगा, विदेशी शब्द। तत्सम तद्भव उद्देश्य में आदमी, आपको आदमी बताया हुआ है, तो आदमी है वो विदेशी शब्द है। दूसरा प्रश्न देखिए आप, तिरोहित का अर्थ पूछा है, एक शब्द का अर्थ पूछते हैं तो ये बताता ही रहता हूं मैं तिरोहित। तो तिरोहित है, इसका अर्थ है वो लुप्त है। तिरोहित का अर्थ कौन सा होगा? लुप्त होगा। प्रश्न अगर थोड़ी बहुत गलत हो रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी इधर उधर यानी ताकना झांकना नहीं है या हॉस्टाइल नहीं होना है। आपको 2-3 प्रश्नों में बोनस भी मिल सकता है। बोनस के लिए भी अपन प्रयास करेंगे, जब आंसर की आएगी तो बोनस के लिए पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जहां हमें बोनस मिल सकता है। और बोनस का फायदा है वो सबको होता है, वो आपको अंक दे दिए जाते हैं सीधे इसमें रीट में, इसलिए सबको फायदा है। और दूसरा देखो एपिडाइस को पूछा है, चित्र विस्तारक, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा डेप्थ में पूछा है कि ये किसका बना होता है। तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं ऐसे ही जो है वो नहीं कर रहा, बल्कि मेरे पास ये किताब है, ये देखो ये किताब, और इसमें जो है वो लिख रखा है कि ये रजपट का बना होता है, रजपट पर वितरित हो जाता है। तो इसमें देखो आपके ऑप्शन क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो मिट्टी अगर है तो मिट्टी उत्तर होगा पहला, क्योंकि रजपट दे रखा है ओरिजिनल किताब में। और अगर आप गूगल उसमें सर्च करोगे तो ये आपको एल्यूमिनियम का मिलेगा। अब तो एल्यूमिनियम का बनने लग गया, लेकिन पहले ये रजपट का ही था। रजपट पर चित्र है उसको बड़ा दिखा देता है, चित्र विस्तारक यंत्र होता है, दृश्य सामग्री होती है। फिर देखो इसमें अगला जो प्रश्न है लाभ हानि में समास है, तो लाभ हानि में द्वंद्व समास है। लाभ हानि द्वंद्व समास, इससे पहले कल वाले पेपर में भी द्वंद्व समास ही पूछा, उसमें भी द्वंद्व समास पूछा है। फिर देखो इंसान का पर्यायवाची, तो इंसान का पर्यायवाची है वो मनुष्य मानुष, ये विकल्प सही था। 3-3 के जोड़े दिए हैं, बताए हैं उन्होंने मुझे, वो मैं आपको बता रहा हूं। फिर है उपसर्ग युक्त शब्द है, तो उपसर्ग युक्त शब्द में देखो सभ्यता, आपको बताया गया कि सभ्यता में कोई उपसर्ग नहीं होता, रहस्य में कोई उपसर्ग नहीं होता, पूर्वाग्रह में कोई उपसर्ग नहीं होता, विज्ञान में होता है, विज्ञान में उपसर्ग है। ये सीधा सीधा प्रश्न है आपको लिखवाया हुआ। एक बात आप जरूर ध्यान में रखोगे, आप कमेंट करें और कमेंट अच्छे करें। अच्छे का मतलब कि आपने जो पढ़ाई की उसमें से प्रश्न आया या नहीं आया। ऑनलाइन स्टूडेंट और ऑफलाइन स्टूडेंट है उनकी मैं बात कर रहा हूं, और मुझे ये प्रश्न जो दिए उनका मैं पहले आभार व्यक्त कर देता हूं, बाद में मैं भूल जाऊंगा। देखो ये बबीता सरोहा बांसुरी झुंझुनू, ये अंकिता है वो नीमा राजगढ़ से, इन्होंने मुझे प्रश्न भेजे हैं, प्रश्न बताए हैं। और पूनम झुंझुनू सैनिक नगर से, और कविता ये बड़ौदा से है। इसके अलावा और बहुत अच्छा प्रयास किया अनिल ने, ये दौलतपुरा के हैं अनिल कुमार, इन्होंने अच्छा प्रयास किया, प्रश्न बताने का अच्छी मेमोरी है और अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा देखो अशोक कुलेरी विद्यासर सुधीर के माध्यम से इन्होंने दूसरे स्टूडेंट से पूछ करके और ये प्रश्न बताए, तो उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं। मैं मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको सर्वाधिक महत्व देता हूं। मैं यहां तक भी कह सकता हूं कि एक तरफ मेरा स्टूडेंट खड़ा है, एक तरफ भगवान खड़ा है, तो मैं सबसे पहले आदर है वो स्टूडेंट का ही करूंगा, ठीक है ना। भगवान से मोक्ष बाद में प्राप्त करूंगा, ये मेरा कहना है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और क्योंकि मुझे हिंदी पढ़ाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि मुझे ईश्वर ने हिंदी पढ़ाने के लिए भेजा है। जब तक मैं हूं तब तक हिंदी पढ़ाऊं, ये मेरा कर्तव्य है। तो आप इसके लिए जीएस हिंदी क्लासेज है उसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और टेलीग्राम से जुड़े। आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े अभी, जीएस हिंदी क्लासेज टेलीग्राम का नाम है, उस पर आपको हर एक सूचना मिल जाती है कि क्लास कब आएगी। बहुत सारी फ्री क्लासेज है वो चलती हैं, हिंदी की क्लासेज है वो चलती है। 3rd ग्रेड की अभी जैसे डेट है वो घोषित होने वाली है। और इसके अलावा आप जो 2nd ग्रेड 1st ग्रेड हिंदी का सिलेबस है वो ले सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, आज ऑफर का लास्ट दिन है,
तो उसमें आप ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज बहुत काम की है, पहले कभी टेस्ट सीरीज है वो फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत चली थी पिछली बार, और बहुत सारे प्रश्न उसमें से आए थे। ऐसे जो है वो इस बार जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें फर्स्ट ग्रेड का नाम है वो राधिका टेस्ट सीरीज है, और सेकंड ग्रेड के वो मैथिली टेस्ट सीरीज है, उस पर 30% ऑफ अभी चल रहा है, तो आप ले सकते हैं। अभी भी आप कोई भी ये एग्जाम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड है वो क्रैक कर सकते हैं। रीट का काम पूरा हो गया है, अब आप बिल्कुल स्वतंत्र हो गए हैं और आप जो है वो तीनों परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं मेरी समझ में। लेकिन टारगेट एक को बनाएं, और उसके लिए मैं अभी दूसरा जो वीडियो है आपके लिए लाऊंगा मैं कि कौन सी तैयारी कैसे, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स हैं, उनकी फितरत एक जैसी नहीं होती, उनकी मेमोरी एक जैसी नहीं होती, उनका इंटरेस्ट एक जैसा नहीं होता, इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अलग अलग चूज करना पड़ेगा कि मुझे तो थर्ड ग्रेड यानी नौकरी चाहिए, मुझे मोहर चाहिए कौन सी फर्स्ट ग्रेड वाली, उसके लिए प्रयास करूंगा, और एक बीच में रह जाएगा सेकंड ग्रेड। तो ये तीनों के लिए मैं अभी जो वीडियो है वो डालूंगा, वो आप जरूर देखना। और मैं जो देखने वाले हैं दर्शक हैं, अन्य जो स्टूडेंट्स हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने काफी सम्मान दिया। मेरे दो जो आंसर की वाले वीडियो डाले हैं उनमें बहुत अच्छा सम्मान दिया, तो उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं उन्हें जानता नहीं, लेकिन वो मुझे इसके माध्यम से जानते होंगे, तो कोई भी उनको प्रॉब्लम हो तो नंबर इस पर दिए हुए हैं पहले स्टार्टिंग में, उन नंबर पर आप कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। हिंदी का कोई भी प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं, जहां आप कंफ्यूज हो इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। पेपर कैसा है, पेपर अच्छा है। और आगे प्रश्न देखिए, अपने प्रश्न से मतलब है उपसर्ग युक्त शब्द वो विज्ञान हो ही गया। और बहुत बहुत धन्यवाद पेपर सेटर को कि प्रश्न वही दिया जिसका मैंने एक ये बताया कि मुक्त का बद्ध होता है विलोम शब्द, मोक्ष नहीं होता, निर्माण नहीं होता, कैवल्य नहीं होता। फिर ये देखिए अगला प्रश्न, हमने है वो सर्वनाम है, ये सामान्य प्रश्न था। हमने है वो सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर ये प्रश्न भी मैंने एक दिन चर्चा चली थी प्रकृति की, प्रकृति क्या है, तो प्रकृति है वो संज्ञा है। प्रकृति क्या है, संज्ञा। ये देखो ये प्रश्न आ गया, प्रकृति है वो, और थाने यह बताया है कि जगह के अंत में 3 लाख जाने भी आंख मीच के संज्ञा कर दो और रिस्क ले लो कि वो कौन चीज है, वो क्या है, वो संज्ञा है, तो ये संज्ञा के रूप में है। फिर ये प्रश्न देखो रिपीट होता सा दिखाई दे रहा है, जिन्होंने L1 वाला जो वीडियो अगर देखा है तो उनका ये प्रश्न गलत नहीं होता। राजस्थानी बोलियों में सम्मिलित है, तो छत्तीसगढ़ी नहीं है, बुंदेली नहीं है, मग ही नहीं है, हाड़ौती है। बोली कौन सी शामिल है, हाड़ौती। ये इजी प्रश्न जो आप कल्चर में भी पढ़ते रहते हो हिंदी के अलावा, तो ये साहित्य में से प्रश्न पूछ लिया। लोग साहित्य पढ़ते रहे, गाइड है उनमें खूब रटे, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो आता है वही आता है रीट में। रीट की एक सीधी सी बात है, एक मैंने आपको बता ही दिया था कि मुझे भी उतना ही आता है जितना परीक्षा में आता है, और इसलिए मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना मुझे आता है। मैं इसमें विश्वास करता हूं, भटकने में विश्वास नहीं करता। एक वीडियो इस पर और है कि भटकाव ही अटकाव है, वो आप जरूर देखें इस चैनल पर। बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, संधि के वीडियो मिलेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगे, हिंदी से संबंधित बहुत सारी बातें मिलेंगी। साइकोलॉजी का कोर्स है वो इसमें दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए, तो वो भी आप देख लें। बीच बीच में व्यापार की बातें भी होती रहेंगी, क्योंकि एक व्यापार ऐसा है जो आपको और हमको शायद जोड़ रहा है। ये एक कटु सत्य है, इसको मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। अगला देखिए, आप प्रश्न आया था कि एक परेशानी पहले से होने पर दूसरी परेशानी आना, तो कोड में खाज होना, ये क्या था, कोड में खाज होना, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, हालांकि अलग अलग उत्तर बताए थे लेकिन उनका उत्तर सही नहीं था। और फिर देखिए आप तिरोहित शब्द है उसका दे दिया, लुप्त हो गया। फिर ये देखिए स्वगति का सिद्धांत है वो ऐसा कैसा आपको लिखवाया हुआ है, और मेरा जो है ना वो आपको बताया हुआ है क्लास में। मैंने आधार क्लासेज ऑफलाइन के ही स्टूडेंट हैं, ये अंकिता और ये सब जो है बबीता, ये आधार क्लास की स्टूडेंट हैं, और ऑनलाइन स्टूडेंट है पूनम और ये। तो इन्होंने मुझे ये सब बताया, तो उनको एक बार मैं फिर धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये बताया था मैंने क्लास में, आधार क्लास से झुंझुनू हाउसिंग बोर्ड में ये है, वहां विजिट जरूर करें। ऑफलाइन के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए भी विजिट करें आपको मैं कह रहा हूं, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। नौकरी आप बहुत दूर से होंगे, लेकिन नौकरी लेने के लिए आप इतनी दूर तो आ ही सकते हैं, पोस्टिंग भी तो आपकी दूर ही होगी। तो ये जो है ना वो 5-7 महीने हैं, वो अगर आप तैयारी कर लें तो आपको नौकरी मिल सकती है। सेकंड ग्रेड के लिए आप हिंदी के लिए, मैथ्स के लिए, कोई भी सब्जेक्ट है उसके लिए जो है वो क्लासेज चलती हैं, और क्लासेज है वो ओवरफुल नहीं है,
जैसे बड़े शहरों में जाए तो ओवरफ्लो है, वहां पे डीएलडी पे देख रहे हो, पता नहीं क्या पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो हम आपको जैसे इंटरेक्शन होता ही नहीं है टीचर से, तो उन चीजों को भी आप ध्यान में रखोगे। मैं आपको झुंझुनू इन्वाइट कर रहा हूं, आप आए और नौकरी ले जाएं, बस इतना सा काम है। तो ये देखिए आप एक जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है स्वगति का सिद्धांत। तो ये अभिक्रमित अनुदेशन, स्वगति का सिद्धांत है वो किसका आधार है? अभिक्रमित अनुदेशन का। फिर ये प्रश्न देखो थोड़ा सा घुमा करके दिया है और इसका उत्तर मुझे अब तक नहीं मिला है। किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण, क्योंकि हालांकि कहा गया कि फ्रेडरिक ने वो सारे जुटाए, फ्रेडरिक फ्रोवेल ने ये सारे जुटाए थे, लेकिन इसमें तो और ही नाम दे रखे हैं और वो विकल्प नहीं बता सके, यानी याद नहीं रहते हैं विकल्प तो नहीं बता सके। और फिर ये प्रश्न ऐसा कैसा आया है, ये देखिए आपको जो है वो निश्चित रूप से आप ये करें। प्ले वे मैंने किताब बताई थी कुक महोदय की, जो खेल विधि के जनक कहे जाते हैं, कुक महोदय, और इस किताब का ही नाम मैंने आपको लिखवाया था प्ले वे। तो प्ले वे की किसकी पुस्तक है, ये प्रश्न आया। और एक प्रश्न है वो बोर्ड के पाले में है, और वैसे इसमें बोनस दिलाकर रहेंगे हम कि व्याकरण की शिक्षा किस कक्षा से प्रारंभ की जाती है? चौथी से, छठी से, सातवीं से, आठवीं से। तो इसमें जो उत्तर जो लग रहा है वो छठी क्लास लग रहा है, लेकिन एक किताब में चौथी भी दे रखा है, इसलिए बोनस मिलेगा, आप चिंता नहीं करें। फिर ये देखो ये प्रश्न बहुत अच्छा, मैंने आपको बार बार जैसे वाक्य पढ़ाता हूं, वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, उनमें मैं संकेतवाचक का उदाहरण आपसे लिखवाता हूं। आप इस बात को तो जाने कम से कम कि जो कहां स्ट्राइक किया मैंने और प्रश्न कहां आया है। तो ये देखिए मैंने यही बताया था कि यदि तुम अमेरिका जाओ तो तुम्हें विभिन्न देशों के व्यक्ति देखने को मिलेंगे, यदि का प्रयोग हो गया तो ये संकेत है, कंडीशनल सेंटेंस, तो ये संकेतवाचक वाक्य होगा। यदि आते ही कौन सा वाक्य हो जाएगा? संकेतवाचक। तो ये संकेत है, इसमें संकेत को ही शर्त कहते हैं हिंदी में, ये बार बार मैंने आपको समझाया था। और संधि विच्छेद वो कि वो संधि विच्छेद, अब आप तारीफ नहीं करो तो आपकी मर्जी है, वरना मैं आपको बता रहा हूं कि संस्कृति का संधि विच्छेद आया। ये देखिए आप, संस्कृत और संस्कृति दोनों आपको बताइए, और मैंने ये एक वीडियो भी बना रखा है, अन्य जो नए स्टूडेंट्स हैं वो देख लो कि ये घड़ा है, औरत खड़ी है, तो घड़ों में उतारो, सम आ जाएगा, और ये स है नहीं, इसका लोप हो जाएगा, और समजोड़ कृति, इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? समजोड़ कृति। यह आगम संधि है, सम उपसर्ग के बाद में कृ धातु से बनने वाला अगर कोई भी शब्द आ जाए तो बीच में दंत या वर्त से स का आगम हो जाता है, तो इस स का आगम हुआ संस्कृत और संस्कृति। तो ऐसे चुनिंदा उदाहरण है वो भी मैंने आपको बताए थे, समजोड़ कृति। और आप जो कमेंट जरूर करें कि प्रश्न पढ़ाए हुए में से आए या नहीं आए। 2-3 प्रश्न ऐसे तो आपको जो है वो करने पड़ेंगे शिक्षण वीडियो में, तो इसका कोई इलाज नहीं है। फिर देखो ये प्रश्न भी आपको ऐसा कैसा बताया विराम चिन्ह वाला, कि शब्द छूटने पर कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो ये हंस पद का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? हंस पद, जिसको त्रुटिपूर्वक चिन्ह भी कहते हैं, हंस पद, ये इसका प्रयोग करेंगे। लिखते समय अगर कोई छूट जाए तो किसका प्रयोग करेंगे? हंस पद। मैंने ऐसा कैसा आपको बताया था। अब इसमें मैं भी अपनी बड़ाई कर रहा हूं, ये ठीक तो नहीं है, लेकिन मैं आपको जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जिनके चंगुल से बचाना चाहता हूं कि आप जो है ना वो ठीक जगह पहुंचे और तैयारी करें, और उतना ही पढ़ें जितना परीक्षा में है। आपको रिसर्च या कोई अनुसंधान करना है तो आप नौकरी लगने के बाद में करते रहना जो भी आपको करना है, लेकिन पहले नौकरी लग जाओ, मेरी एक ही इच्छा है, ठीक है। और अगर आप जीएस हिंदी क्लास से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से मुझे खुशी होगी और आपको धोखा नहीं होगा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, सिलेक्शन ऊपर वाले के हाथ में है, कोई नहीं करवा सकता। ये मान लो आप, बहुत सारी बातें होती हैं, उसमें लक भी काम करता है, लेकिन अगर आप सही जगह पहुंच जाते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं। और वही बात मैं बता रहा हूं, तो बहुत सारे हैं उन्होंने सफलता प्राप्त की है, तो आप भी कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए इसमें कि हर्बर्टीय विधि के बारे में प्रश्न पूछा है, लेकिन ये बता नहीं सके। हर्बर्टीय विधि है वो पंचपदीय विधि है, अब या मूल्यांकन विधि है, ये ऑप्शन में थे या नहीं थे वो कंफर्म नहीं है। तो ऐसा अगर है तो ये मूल्यांकन भी होता है इसमें और ये भी है। फिर ये देखिए आप कि पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द है वो पूछा है कि वस्तु, तो ये अग्नि आ गया, उसमें आग आ गया पहले वाले परीक्षा में, इसमें अग्नि आ गया और शक्ति आ गया। यहां ये भी आपको बोनस मिल सकता है अगर अग्नि और शक्ति दोनों विकल्प में है तो, क्योंकि अग्नि है वो संस्कृत में पुल्लिंग माना जाता है
और शक्ति है वो स्त्रीलिंग है ही, तो इसमें उत्तर एक बार शक्ति मानेंगे, फिर आपको बोनस दे देंगे, तो कोई चिंता नहीं, 2-3 प्रश्नों में आपको ये मिल जाएगा। और अणुता, ये जो है वो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट वाले बोल क्यों नहीं रहे हैं ये रीट वाले कि अणुता, ये जो है ना मैंने आपको बताया था, और धरती दोहरारी उसमें आया हुआ है, और अणुता का मतलब अधिक, अणुता का मतलब अण्वित का यानी अधिक, ये भी ऐसा कैसा प्रश्न है वो इसमें से आया था। और लोग हैं वो राजस्थानी शब्द वो रटते रहे, मैंने मना बहुत किया था कि रटो मत भाई, ठीक है ना। एक प्रश्न है उसमें और आपको बोनस दिलाने का प्रयास मैं करूंगा, और वो है बहिन का पुल्लिंग। अगर कोई विद्यार्थी 1-2 प्रश्नों से रह जाए, ठीक है, और आपत्ति की बात आई और उसको ये लगे कि बोल्डर केस है, क्योंकि वरना अगर आपके बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो आपको कोई फायदा नहीं है पैसे लगाने से, क्योंकि हमें कोई बोर्ड के कमाऊ पूत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ऐसे कोई डगमगाते हुए लगे तो आप निश्चित रूप से इस पर कॉल करना, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, मैं टेलीग्राम पर सारे प्रूफ डाल दूंगा, ठीक है ना। इसमें इन्होंने पूछा है बहन का पुल्लिंग, तो बहन का पुल्लिंग है वो बहनोई, भाई, भ्राता, ऐसे विकल्प दिए बताए, तो उत्तर तो ये बहनोई मानेंगे, बहन का बहनोई, ठीक है ना। लेकिन बहन है उसका भाई भी होता है, ठीक है ना, ये भी क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहनोई 1 नंबर का उत्तर है। और फिर भाई आने पर ये जो है ना यहां भी आपको बोनस है वो मिल सकता है। फिर इसके बाद में देखिए आप कि एक प्रश्न बहुत अच्छा पूछा, जिसको मैं सबसे पहले पूछता हूं और बताता हूं कि ये अंग्रेजी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन हिंदी में भूतकाल है। और ये क्या था, सारा जीवन निचुड़ चुका है। ये देखिए आप, सारा जीवन निचुड़ चुका है, सारा जीवन निचुड़ चुका है, तो इसमें चुका है आ गया, चुका है आ गया, तो ये चुका है आने पर ये जो है ना वो भूतकाल है या आसन्न भूतकाल, तो इसमें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल ऐसे ही उत्तर दिए बताए। अगर आसन्न देते तो आसन्न भूतकाल हो जाता, और अब भूतकाल है तो इसमें भूतकाल हो जाएगा। वैसे ये अंग्रेजी में प्रेजेंट है, लेकिन इसमें ये भूतकाल है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक प्रश्न जो इसमें आया है वो आया है उदार शब्द का पर्यायवाची शब्द। तो उदार का उसमें 3-3 विकल्प दिए थे, तो याद नहीं रख सके, इतना याद थोड़ी रहता है। लेकिन इसमें आपको वो बता दूं कि उदार है उसका सरल हो सकता है, दानवीर हो सकता है, जो भी आपने किया होगा तो 3 को देख करके किया होगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, इसमें जो मुझे बताया गया वही बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और एक ये योजक में से आ गया, देखो योजक में से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, अच्छा प्रश्न था। बार बार आपको बताते हैं कि समुच्चय सूचक अव्यय है, समुच्चय सूचक अव्यय है, जिसको योजक भी कहते हैं, समुच्चय सूचक अव्यय। ये और में आया था, और है वो समुच्चय सूचक अव्यय है, ये संयोजक है और समानाधिकरण योजक है। ये प्रश्न भी इसमें पूछा है। फिर अगला देखिए आप, सदैव एक वचन व बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, ये तो मैं आपको समझाऊंगा, ऐसे आप मानोगे नहीं। ये देखिए आप, सदैव एक वचन व बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है मनुष्य। दूसरा देखो यह है, मुझे जो विकल्प अलग अलग बताए लेकिन मैं जचा लेता हूं कि ऐसे विकल्प होंगे शायद, घोड़ा और मशीन, घोड़ा और मशीन। ये बहुत काम का प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। ये देखिए आप, एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त हो सकते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता ये का बहुवचन ये होता है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। आ की मात्रा आती है तो कभी भी वो एक वचन है वो बहुवचन का रूप नहीं ले सकता, ये घोड़े होगा। घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़े, और मशीन का क्या हो जाएगा, मशीनें। मशीन का क्या हो जाएगा, मशीनें। इसका मतलब मनुष्य है। और ये समझ लो आप कैसे कि मनुष्य एक वचन में प्रयोग कैसे होगा कि मनुष्य जीवित रह गया, ये एक वचन है, और मनुष्य जीवित रह गए ये बहुवचन है। आपको बताया है कि पुल्लिंग होना चाहिए शब्द अंत में ए की मात्रा या फिर बड़ी की मात्रा, वो जो है वो दोनों में प्रयुक्त कराते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, पेपर सेटर को मैं एक बार फिर साधुवाद देना चाहूंगा इस प्रश्न के लिए। इस प्रश्न पर तो आप घर बैठे भी तालियां बजा सकते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न आया, क्योंकि उसने मेरी बात छीन ली, ठीक है ना, जिसमें आदमी समझता है कि एक वचन और बहुवचन क्या है, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। ये बात यहां बहुत अच्छी लगी। और
सबने अच्छा किया। एक जो है वो आया था विजयदान था की रचना, लेकिन ये प्रश्न आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि कई जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कमेंट भी किए हैं, कई हैं वो मुझे मिले भी थे कि सर लास्ट में जाते जाते रीड चली गई, तो आप वो 2 लाइन राधे वाली सुना दें। राधे राधे मैंने कहा था अगर प्रश्न आते हो आधे आधे तो उत्तर लगाओ, तुक्का लगाओ, बोलो राधे राधे, ठीक है। तो इसमें आपको ये प्रश्न मैं बाद में बताऊंगा, वरना आप सुनोगे नहीं इसको। कईयों को संगीत से बहुत इंटरेस्ट नहीं होता, वैसे अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। मुझे गाने का शौक कम, सुनने का बहुत ज्यादा है, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। और चाहे कितना भी कोई सुने या नहीं सुने, मैं ये 2 पंक्ति आपको सुना देता हूं। ये देखिए आप, सुनता हूं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, कली जीवन की खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं मेरी, सच कहता हूं मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे मां का बहुत आशीर्वाद रहा, क्योंकि टीचर की एक ख्वाहिश होती है कि उसका पढ़ाया हुआ परीक्षा में आ जाए। तो ये मेरे ऊपर कृपा रही और आप पर भी कृपा रहेगी। ये भजन रोजाना सुना करो, आपका बेड़ा पार है। मेरे हिसाब से तो वास्तव में तकदीर बदल जाती है, इसका सबूत मैं और तो क्या दूं, मैं खुद ही हूं। और अब देखिए आप, एक प्रश्न और रह गया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, विजयदान था की रचना। तो अलेखु हिटलर, यह रचना कौन सी थी विजयदान था की? अलेखु हिटलर, अलेखु हिटलर, यह पूछा है। अलेखु हिटलर रचना, ये लास्ट में आपको सबसे टिपिकल क्वेश्चन था, वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि मुक्तिदाना और ये दिए हुए थे, रनमल छंद और है, तो इसमें से हम 1-2 जानते थे, विकल्प तक पहुंच सकते थे। मैंने आपको बताया भी था कि तुक्का लगाओ, तब उसमें देख लो कि अगर कोई विचित्र या ओड विकल्प है तो उसके अनुसार आप कर लें, तो उसके अनुसार ही आप कर सकते थे। अलेखु हिटलर, अलेखु हिटलर है, तो ये अपना सॉल्यूशन था। और इसके लिए मैं आपको, आप जुड़े रहें और बार बार क्लासेस देखें। 2-4 दिन में रेगुलर क्लासेस है वो शुरू हो जाएंगी। आप जो है वो कोई भी परीक्षा है उसके लिए हिंदी पढ़ें। एक मैं और भी आपको बता सकता हूं कि इंग्लिश में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आप अपने कोई भी आपका नजदीकी है जो जरूरतमंद हो, तो इस तरह जैसे इंग्लिश पढ़ना है और पढ़ना है, तो वो जैसे 4th ग्रेड में अब इंग्लिश भी आ गई, हिंदी भी आ गई और भी आ गई, तो ऐसा भी एक सीक्वेंस है वो शुरू कर रहे हैं। एक नेट वाला है, उसके लिए आप कमेंट करें कि नेट का पाठ्यक्रम शुरू कर दें क्या ऑनलाइन, क्योंकि नेट में काफी दिक्कत आ रही है कईयों को हिंदी में। तो वो कमेंट करेंगे, कमेंट के आधार पर मैं निर्णय लूंगा, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगेगा। तो इतना टाइम थोड़ा कम है, क्योंकि मैं कोचिंग में भी पढ़ाता हूं 5-6 घंटे, तो उसके बाद में फिर ऑनलाइन वाला भी काम है। तो आप अगर इसके लिए नीडी हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट कर दें कि नेट का हमें शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और वैसे सामान्य हिंदी है वो खूब पड़ी है यूट्यूब पर, आप देखो अलग अलग उसमें सर्च कर करके कि आप देखिए, संधि का देखिए, समास का देखिए, आप अन्य वीडियोज देखिए। अभी जो मैंने रीट के लिए खूब पढ़ाया है 2-4 दिन, वो भी देखिए आप। तो ये अपनी क्लास थी, आपने बहुत धैर्य से देखा, इसके लिए मैं एक बार आपको फिर धन्यवाद देता हूं। और मैं ये कहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देखें वो सब पात्र हो जाएं। हे भगवान, सबकी मदद करना। थैंक यू वेरी मच।